महिलाओं में एकदम से यूरिन लीक होना एक आम समस्या है। मैं हूं डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता's गायनी क्लिनिक जयपुर। कई बार लेडीज़ जब कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाती हैं, वहाँ पे अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से जब बातें करती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, एकदम से खांस देती हैं या एकदम से छींक आ जाती है उनको, तो एकदम से उनका यूरिन लीक हो जाता है। उनका पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता और उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन हो जाती है। वो बात वो ना तो अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर पाती हैं, ना अपने रिश्तेदारों से या फ्रेंड से बात कर पाती हैं। सबसे पहले हम पेशाब की थैली के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पेशाब की थैली जो बनी होती है वो एक स्मूथ मसल, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको रेट्यूजर मसल बोला जाता है, और उस पेशाब की थैली से एक रास्ता जा रहा होता है जो पेशाब का रास्ता कहलाता है, और उसमें बीच में स्फिंक्टर्स होते हैं जो उस पेशाब को रोकने को या कंट्रोल करने में काम आते हैं। कई बार पेशाब की थैली का जो मसल है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी कारणों की वजह से, जिससे यूरिन लीक हो जाता है, जिसे डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी या ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहा जाता है। पेशाब के जो रास्ते से स्फिंक्टर्स जा रहे हैं जो उसको पेशाब को रोकने के काम आ रहे हैं, उन स्फिंक्टर्स की टोन कम हो जाती है, या फिर पेशाब का रास्ता या पेशाब की थैली के बीच में जो एक एंगल होता है वो एंगल किन्हीं कारणों से लूज हो जाता है या वो एंगल ख़त्म हो जाता है और पेशाब की थैली और पेशाब का रास्ता एक ही रास्ते में स्ट्रेट हो जाते हैं। उस समय अगर पेट पे किसी तरीके का प्रेशर पड़े, हंसने से, खिलखिलाने से, खांसने से, छींकने से, तो एकदम से पेशाब निकल जाता है, जिसे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। कई बार प्रेग्नेंट लेडी को जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, वो तीसरी तिमाही में आते हैं, बच्चा 7th, 8th मंथ, 9th मंथ में आते हैं, तब पेल्विक फ्लोर की मसल्स लूज हो जाती है, स्फिंक्टर टोन कम हो जाती है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से। उस समय प्रेग्नेंट लेडी को पेशाब एकदम से निकल सकता है। कई बार बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज होने पे, 2 या 3 नॉर्मल डिलीवरीज होने पे पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो होते हैं प्रेशर देने की वजह से वो वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी कई लेडीज़ को पेशाब लीक हो जाता है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज, जब उनके बॉडी के हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, उस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो नीचे का रास्ता है वो वीक हो जाता है और टोन भी लॉस हो जाता है। रजोनिवृत्ति के टाइम पे मेनोपॉजल एज ग्रुप में ये वाली यूरिन लीक होने वाली समस्या एक आम बात हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रही हैं, अल्कोहल ले रही हैं या कुछ ड्रग्स का या बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल कर रही हैं, उनमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई है। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको हमें करना पड़ेगा। जैसे जिन लेडीज़ का वजन ज़्यादा है उनको सबसे पहले अपना वेट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेट पे जो दबाव पड़ रहा है, अगर वजन ज़्यादा होता है तो वो दबाव ज़्यादा पड़ने लग जाता है और ये वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो भी लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही हैं, कैफीन ले रही है, अल्कोहल ले रही हैं या कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको भी डेफिनेटली इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना या बंद करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी जिस पे पेट पे प्रेशर बढ़ रहा हो, ये एक्सरसाइजेस ना करें। कुछ क्रोनिक बीमारियां हैं जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम, कॉफ की प्रॉब्लम, बार बार खांसी आना, या फिर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, छींकने की प्रॉब्लम जिनको रहती है, या बहुत ज़्यादा कब्जी किसी को रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और वो पेट पे जिन चीज़ों से प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसी वाली बीमारियों का उनको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मसल्स वीक हो गई हैं, हम उनका टोन बढ़ाने की, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करें। इनको स्पेसिफिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। कुछ मेडिसिन भी आती हैं, उन मेडिसिन का भी इस्तेमाल करने से लेडीज़ को फ़ायदा होता है। जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो कुछ इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ट्रांस वेजाइनल, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप्स वगैरह आती हैं, कुछ स्लिंग्स आते हैं, वेजाइनल स्लिंग्स वगैरह, जिनसे जो पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते के बीच में जो एंगल ख़त्म हो गया है उसको हम दोबारा बना सकते हैं और ये जो लीकेज है इसको कम कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।